भोले बाबा जोगिया हो रहा। 4 लाइन विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में कवि की लेखनी बता रही है। देखा हमार कहानी विश्वकर्मा भगवान से शुरू हुई। रामायण के एक ऐसे दो वीर जिनके बिना शायद है लंका जीतना असंभव था। गुरु जी जन्म उनकर बाहर हुई और साथे साथे विश्वकर्मा जी मेहरारू से मिलवाई थी। अब 4 लाइन कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। अरे पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे कर्ण का कुंडल दधीचि की हड्डी से दिव्यास्त्रों की रचना ही खुद ही रचाए। कहे विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर है अमलेंदु बता। चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कर्ण का कुंडल दधीचि की हड्डी से दिव्यास्त्रों की रचना खुद ही रचाए। विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर हैं। ये बात अमलेंदु बताए। क्या बात है ए भैया। विश्वकर्मा भगवान ऐसा कोनो चीज नहीं रहन कि विश्वकर्मा जी वह समय बिना उनके कोनो काम हो जाते हैं। सत्य को देखला, त्रेता देखला, द्वापर देखला। अरे जिया बहादुर ये हमरे डब्लू गुरुदेव डब्लू विश्वकर्मा जी समझ ले यार तोहरे वाला विराह हुई। सामने देखा था। एक लाइन कवि जी गजल के भाव देते हैं। कोनो प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का कहे हिंदी दुनिया वालों ने गाया। प्रेमी कहे का कहे क्या बात है। प्रेमी कहे ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगा ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं मैं उसे वो मुझे भूल जा वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। लेकिन विश्वकर्मा भगवान जी के लिए एक लाइन काला विश्वकर्मा अपनी दिखाए।
कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अपनी दिखाए, कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले कला विश्वकर्मा ही अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। विश्वकर्मा जी की पूजा 17 सितंबर को लोग बड़े धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमरे विराह के कहानी के शुरुआत ई से बा। कवि जी लिखते हैं कैसे, कहानी बा इंद्र जी के दरबार स्वर्ग लोक के। कैसे, समय था ऐसा राजा इंद्र का दरबार रहे, हित घृताक्षी का सबके मन में वार करे। अप्सरा घृताक्षी तो नृत्य की दीवानी थी, उन्हीं की बेटी चित्रांगदा सयानी थी। लोगों की भीड़ में, लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थी, बस यही बात विश्वकर्मा को बुरी लगती थी। नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे। बीवी बच्चों से अपमान सहा करते थे, बीवी बच्चों से अपमान सहा करते थे, बीवी बच्चों से अपमान सहा करते थे। ए भैया, कहानी के समझला आसान नहीं, पूर्ण विश्वास बा। कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। विश्वकर्मा जी के धर्म पत्नी जेकर नाम घृताक्षी बताया गया। घृताक्षी इंद्र जी के दरबार में नर्तकी का काम करे। जब तैयार होए सजे संवरे, जब नृत्य तैयार करे, ओनही के बिटिया जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। विश्वकर्मा जी और घृताक्षी के बीच में एक बेटी जिसका नाम चित्रांगदा बताया गया। चित्रांगदा अपनी माँ के साथ इंद्र जी का जब दरबार सजाए। अच्छा, विश्वकर्मा जी का तो बड़ा नाम रहे, विश्वकर्मा जी से कुछ बनवाओ खो तो भाई बनवाई लिया, लेकिन घृताक्षी और चित्रांगदा यानी अपने बीवी और बच्चों के कारण विश्वकर्मा जी को इंद्र जी के दरबार में कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। क्या विश्वकर्मा जी बिटिया नचवाओ थे, इसीलिए अपमान हो कहे मान लो या तो मेरी पत्नी है, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तो मेरा खून है, मेरा अंश है, इसे तो मैं रोक ही सकता हूँ। ऐ लड़की, बीच सभा में विश्वकर्मा भगवान अपने बिटिया चित्रांगदा के समझाओते हैं, लड़की तुझे यहाँ पर नाच और गाना नहीं करना है, तेरी शादी करवा दूंगा, जहां पर तेरी शादी होगी जा करके नाच गाने का काम वही करना, यहाँ पर जरूरत नहीं है। ए भैया, बीच सभा में चित्रांगदा जब अपने पिता के द्वारा अपनी बेइज्जती सुनती है तो बेचारी निराश होके इंद्र जी की नगरी छोड़ के यही मृत्युलोक आती है। अब मृत्युलोक जब आए तही मृत्युलोक के एक राजा जेकर नाम राजा सूरत बताया गया। राजा सूरत से मुलाकात हुई चित्रांगदा की। जब मुलाकात हुई तब दोनों के बीच में हो थका एक लाइन गीत लगत बा। कैसे गुरुजी?
कोनो लड़का बाजार से खरीदारी कई के वापस आए दुल्हैया कहे काजी आई सब का है तब वो बतावे हम चाहे थी हमार धनिया ये हमार धनिया कौन धनिया नहीं भोजपुरी भाषा में लोग अपनी पत्नी को प्यार से धनिया कहते हैं कहीं सब तोरे खातिर बा वो दुल्हावा उ लइका बतावे का बताई गीत मार्केट में बड़ा तहलका मचाए रहे हई सेंट गमकौआ हमारे खातिर सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर सामान बाड़े तोहरे यो! सामान बाटे तोहरे हई सेंट गमकौआ हमारे खातिर सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर सब दुल्हन कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई हाय 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 सड़िया करियई के लाई सड़िया लेकिन विश्वकर्मा जी की लड़की विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा करती है होके गुस्सा में कन्या वहां से चली ओके गुस्सा में कन्या जियो! ओके गुस्सा में कन्या आई धरती धरती लोकवा में आई कचनारी कली धरती लोकवा में आई कचनारे कली होके गुस्सा में कन्या वहां से चली धरती लोकवा में आई कचनारी कली भटके इधर उधर कहे कि किधर जाई भटके इधर उधर कहे कि किधर जाई हाय 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 राजा सूरत के पास आई राजा सूरत से आई दोनों में नैनाचार हुआ राजा सूरत कहे मैं न आपके बिना जीऊंगा न आपके बिना जीना है तेरे लिए मरना है तेरे लिए अयार चित्रांगदा भी इन लोग की अप्सरा वचन देती है राजा सूरत से स्वामी मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं शादी आप वहीं से करूंगी अन्यथा किसी से नहीं करूंगी धीरे धीरे समय बीता चित्रांगदा कहे स्वामी मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं लौट के आऊंगी और आप वहीं से शादी करूंगी इंद्रलोक गई पता चला कि विश्वकर्मा भगवान जी अपने लड़की चित्रांगदा खातिर स्वयंवर रचे हैं स्वयंवर देखे अच्छा बेचारी चित्रांगदा के उम्र 18 साल 19 साल वह स्वयंवर में बेचारे जे नहीं चल पावत हैं जेका हड्डी कमजोर हो गई रही मार लाठी डंडल है मोछा पे ताव दिए हाँ शादी तो हमें नहीं से करब चाहिए जवन होई कचनार कली सभी पाना चाहते थे अब विश्वकर्मा भगवान जी देखें बा मेरी बेटे के लिए ये इतने बर केहू ना केहू तो हमारे बिटिया के तो पसंद आई जाइए जाइए अपने घरे दुआरे जवन एकर मन कही तवन करे ए भैया जब इतनी बतिया चित्रांगदा सुने बीच दरबार में आके अपने पिता विश्वकर्मा जी से कहती है पिताजी ए पिताजी आप होते कौन है बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय करने वाले कहे अब विश्वकर्मा भगवान जी के बीच दरबार में बेइज्जती उनकर बिटिया करे लगी कहे पिताजी मैं मृतलोक के राजा सूरत से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से शादी करब
इनका लोग का इनके घरे भेजा, हमका जरूरत नहीं नहीं बा। ए भैया, विश्वकर्मा जी अपन बेइज्जती सुने बीच दरबार में सभा में अपनी बेटी चित्रांगदा को श्राप दे दिए। वाह, कवन वाली? हाँ पिए वाली। पिए वाली नहीं यार, श्राप। पहले के लोग गुस्सिया तो जल्दी से श्राप दे दें। हाँ अच्छा लागू जाता रहा। हाँ आज तो चाहिए पूरा गंगा जल तेरे ऊपर छिड़क दी तो है कुछ न हुई। थोड़ी ए भैया, चित्रांगदा को श्राप मिला है लड़की। ए लड़की, जिस लड़के की वजह से तू अपने बाप के साथ ऐसा काम कर रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, उससे तेरी शादी होगी तो मंडप में ही अपने दूल्हे को तू खो देगी। वाह तेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वाह, ए भैया, चित्रांगदा जब इतनी बतिया सुने निराश हो के मृत्यु लोक में आए। एक बार विचार करे कि राजा सूरज से शादी कर ले, फिर सुने कि का मतलब बा। वाह, शादी करे के बाद तो हम विधवा हो जाबो, वाह, कम से कम हमार स्वामी हमार राजा जीवित तो रहिए। वाह अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार होती है। वाह, नदी में कूद गई। नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था, ऋतिक ध्वज कुटिया के पास, मुनि जी की कुटिया के पास पहुंचे। मुनि जी 2-4 बच्चों को आदेश दिए, जाओ बेटा लेकर आओ, आखिर यह कन्या है कौन। वाह, पूछ रहे हैं ऋषि जी, वो चित्रांगदा बतावे। का बतावे? तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। वाह अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे स्वयंवर अपने अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। दुआ तो दिया नहीं, बदले में मिला है श्राप। यार श्राप, यार श्राप। दुआ तो दिए नहीं, बदले में मिला श्राप। स्वयंवर अपने आप रच दिए। ऋतिक ध्वज मुनि से चित्रांगदा बता रही है, बाबा मैं यही मृत्युलोक के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत है, मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अरे तब बेटा दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है तुझे? बतावे चित्रांगदा कैसे। चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं। कहे चित्रांगदा मुनि से जाके, जीवन अब स्वीकारी नहीं। खुद की मर्जी से शादी कर लूं, क्या मेरा अधिकार नहीं? गणपति के पास में आके करती मैं श्रृंगार नहीं। और घृणा हुई है अब जीवन से, घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार नहीं। चित्रांगदा ऋतिक ध्वज मुनि के बताए, बाबा स्वामी मैं विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा हूँ। मेरी माँ घृताक्षी जो कि इंद्र जी के दरबार में एक नर्तकी का काम करते हैं। हाँ, तेरी माँ घृताक्षी।
मैं भी अपनी माँ के साथ इंद्र जी की दरबार, इंद्र जी की सभा को सजाने का काम करती हूँ। वाह लेकिन मेरे पिताजी को, विश्वकर्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बीच सभा में मुझे धुतकार करके हटा दिया। बाबा मैं मृतलोक आई, मुझे मृतलोक के राजा सूरज से प्रेम हो गया। वाह मैं वहां पर गई, बिना मुझसे स्वयंवर रच दिए। वाह मैंने अपनी इच्छा जगाई कि पिताजी मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती हूँ, मैंने पसंद कर लिया है अपने मन पसंद वर को, वाह उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। वाह कहें तब कहें मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया कि ए लड़की, हाँ जिस लड़के की वजह से तू मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पति तुझे से शादी करते ही अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनेगा। हाय विश्वकर्मा जी को बुलाए ऋतिक ध्वज मुनि। विश्वकर्मा जी आए, पूछा था कस विश्वकर्मा जी, वाह अरे आप तो इतना बड़ा महान आदमी है। बड़ा महान आदमी महान नहीं हो, इतने महान हैं आप। ओ अगर बेटी की इच्छा है कि वो राजा सूरज से शादी करे तो करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। वाह वाह विश्वकर्मा जी कहने ए बाबा, हाँ ए बाबा वाह तू हरे राम हरे कृष्ण करे, वाह उससे ज्यादा आगे न बढ़े। वाह ये हमार बाप और बिटिया के मामला बा, हाँ आप बीच में मत बोलिए। ये तने में ऋतिक ध्वज मुनि गुस्सियाए निकाले कमंडल कैजल। वाह ए विश्वकर्मा जी, वाह बहुत घमंड बतो का तोरे या रूप पे, वाह मैं आपको श्राप देता हूँ। वाह जाइए, जो आज से आप एक वानर का रूप, वानर का जीवन व्यतीत करेंगे। बाबा अब विश्वकर्मा बेचारू वानर के रूप ले है। वाह बिना कपड़ा के लगन ठहराई चपराबा। अब यार विश्वकर्मा जी वानर के रूप ले है। वानर जब बने तो ऋतिक ध्वज मुनि लगे हाथ जोड़ कैसे बैठ गए। वाह अरे मार विश्वकर्मा जी, खजूली होई के पा ए भैया विश्वकर्मा जी कहें स्वामी गलती हो गई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मेरे स्तन को कृपया कर वापस कर दीजिए। विश्वकर्मा जी के बतिया सुनकर ऋतिक ध्वज मुनि कहे नहीं, वाह नहीं होगा। अब जाई के राजा सूरत का खोजा, बिटिया चित्रांगदा का बियाह करवाओ, तबे तो मुक्ति मिली, नहीं था ना मिली तो है मुक्ति। अब विश्वकर्मा बेचारू बानर के रूप लिए मुक्ति 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 हम मुक्ति कहा दे तो तुम्हें और को सुनाता है। अब यार मुक्ति करत करत पहुंचन कहा, अंजन प्रदेश, हनुमान जी के नगरी। अंजन प्रदेश जब पहुंचा, अच्छा एक बात होत है कि जैसे आदमी है, इंसान है, अगर उनके बीच कोई खास आदमी आ जाए तो लोग विचार करते हैं, वाह यार ये कहाँ से आई होई, वाह एकर नाम का होई, देखे में तो बड़ा ठीक लागत बा, वाह अभी अंदर से का बहू जाने, लोग विचार करते हैं। अब ऐसे बानर का रूप ले विश्वकर्मा जी जब पहुंचे अंजन प्रदेश के जितना छोट से बड़ बानर रहे, वाह विश्वकर्मा जी का देख के विचार करते हाय 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 का विचार करें। हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज, कैसे भाई बबलू हैदर चाचा हमरे हैदर अली गुरु जी के शिष्य हैं, परम शिष्य हैं। वाह हमारा खड़ा गणेश से खड़ा बा। वाह अब भाई आप जितना बढ़िया लहाय ले वहां तन्ना लहाय पाओ, वाह यार प्रयास हो। बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु आप राम आधार यादव गुरु जी, झूसी नरेश गुरु जी का में कैसे आए हाय, अरे राम झकोर मारे झूलनी, अरे राम झकोर मारे झूलनी, काहे साड़ी लहराए हो झकोर मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोर मारे झूलनी। बिरहा सम्राट
स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी का मैं हाँ, कैसे अरे घुसुरी के वो बरधा अरे तो दिया जीजा में गाय रहे हाँ, गा सार बरधा कैसा? अरे घुसुरी के वो बरधा काय सारी ये मझारी घुसुरी के वो बरधा गजब क्यों बहिनी सतीन सुइया में गए अरे गजब क्यों बहिनी कहा छीनियो ना भतार हो गजब क्यों बहिनी हमार मुड़ी कटली कोनो दुल्ही अपने सासू माई के रहन सहन बतावे अरे हमार मुड़ी कटली तो मोर बूढ़ा भाई हमार मुड़ी कटली अरे घुमा के गोरी मरलू विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी एक बात कहा करते थे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कई दा हाँ, हम तू अपन काम की है। केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोष बा। किसी भी चीज को यदि देख कर मन में लाला चाहता है तो गलती किसकी होती है साहब हाँ, ये खिए के। और ना ही मिलत है तो रोवत है के ये खिया। अरे जिया जिया सूरदास अरे घुमा के गोरी मरलू आई नयना वही से बात हो घुमा के गोरी मरलू नयना वही से बात हो घुमा के गोरी मरलू लेकिन बिरहा पर ही आप लोग गौर करेंगे वहाँ के अंजन प्रदेश के बानर कुल विचार करते हैं अरे कहाँ से आए बनरा अरे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया ए भैया कहाँ से आए बनरा मोर नगरी में बिचारे होत बा तबले हनुमान जी देखे नो हो विश्वकर्मा जी बानर बन के आए हैं हाँ बानर बन के आया कुछ तो खेला बा ए भैया घृताक्षी से विश्वकर्मा जी कभी मन से प्रेम नहीं करते थे उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वह नाचने का काम करती थी बाबा यार मृतलोक में बानर बन के बेचारू अंजन प्रदेश है तबले हनुमान जी गए इंद्रलोक घृताक्षी बेचारी अपन सुरवै छेड़े बा घृताक्षी के हाथ पकड़ के लेके आए कहने देवी विश्वकर्मा जी बाहर बानर बना है तो तू नाच करत था यहाँ सबके मनोरंजन करवाओ चला मनोरंजन कर। कहे अगर विश्वकर्मा जी का दिल से प्रेम चाहिए तो मेरे साथ चलिए कहाँ कहीं आवाज चली जहाँ हम लिया चलो वही लिया के चला परेशान जिन हो हम बाल अब नारी के ताकत नहीं लिया क्या है अब यार विश्वकर्मा जी बानर बनाए तब ले हनुमान जी घृताक्षी का कहे काम करो तू बानर ही बन जाए बदे कहना रे प्रेम पावे चाहत या कि नाही ना दुल्हा तो हार गए कहे नहीं नहीं हनुमान जी हम अपने दुल्हा के प्रेम पावे चाहिए ना पावे चल बता दूसरा बानर सेट कराई बिना कुछ सोचे समझे घृताक्षी वानरी का रूप ले लेती है और जब वानरी का रूप ले तो अब बेचारी बढ़िया जाए के विश्वकर्मा जी के सामने लगी लगी आँख मारे कूदे पाने अब यार घृताक्षी के वो वानरी रूप देख के विश्वकर्मा जी वानर रूप ले एकदम मोहित ईमान डोल गया क्या सुंदरी है विश्वकर्मा जी करे का वही वानर के रूप बने के आगे कभी जी लिखते हैं गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध को बनाए
के सगरी में कहाँ से आया बनर। अरे मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा, मोर नगरी में हो, मोर नगरी में कहाँ से आया बनर, मोर नगरी में कहाँ से आया बनर, मोर नगरी में कहाँ से आया बनर। वानर रूप विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी के बीच में संबंध बना। ए भैया, दोनों के संबंध से, दोनों के संयोग से दो बच्चों का जन्म होता है। दो बच्चे हैं कौन, विराह में आगे बताओ। लेकिन ए भैया, धीरे धीरे समय बीता, इंद्र जी बोलावा मारे लगे। घृताक्षी, आपके बिना ये दरबार सोना सोना लग रहा है। मारो ठुमका बदल जाए। चल भी तो आइए, इंद्र जी आए, घृताक्षी को आदेश दिए। घृताक्षी हनुमान जी का कहे, "हे हनुमान जी, अब जवन पावे के रहन तवन हम पाइए। चलता है। अब दुई लइका वानर रूपी विश्वकर्मा जी चाहिए, हर रहे। चाहे मोरे संगे चल। अच्छा, ई मोरे संगे चले, हमको कोनो दिक्कत नहीं बा। छोड़ छाड़ के घृताक्षी चल दिए स्वर्ग लोक। ए भैया, अब यार फिर बेचारू ऋतिक ध्वज मुनि लगे गए, स्वामी मुक्ति कब मिले। अब यार फिर से मुक्ति 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 करत करत पहुंचन कहा, राजा सूरत के दरबार में। राजा सूरत के दरबार में पहुंचे, बता रहे हैं कि मैं चित्रांगदा का पिता विश्वकर्मा हूँ। विश्वकर्मा बाबा, ससुर जी, आप ऐसे आए हैं। बड़ी लंबी कहानी बचवा, वो सब न जान। अब चला मेरे साथ। अरे वाह, ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया पे राजा सूरत को लेकर आते हैं और चित्रांगदा भी है। करवावत थे का अब बिया हुई। पापट के भाव में कवि जी लिखा था, हाँ अब बिया हुई। अरे कहे मुनि जी करादा, तू कन्यादान मान ना जाए दे। अरे कहे मुनि तू करादा, कन्यादान मान ना जाए दे। कन्नाई साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। कन्नाई साबा दुनिया में सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को है बढ़ाए हो। चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हो। अरे कहे खुशी रहा दुनो, संतान मान ना जाए दे। तनाही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। राजा सूरत वानर रूप में अपनी बेटी चित्रांगदा का हाथ राजा सूरत को थमा के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर से विश्वकर्मा जी अपन देह पाए। आयार राजा सूरत और चित्रांगदा की शादी हो गई। ए भैया, यार कई के इंद्रलोक में चला गए। अब ध्यान दिया, जौन दुई लइका वानर रूपी विश्वकर्मा जी और वानरी रूपी घृताक्षी से जन्म लिए, वो दुई लइका के नाम का पड़ा। आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। कैसे गुरु जी? हाय अरे वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू। घृताक्षी गुजारी या से संबंध बना। दुई लइका पैदा भइले अंजन परदेसवा बाबू। नल नील जे कर नाम पड़ी, खेले कूदे खुशी होके अंजन अके अंगनवा बाबू।
लेखक के नाम नल और नील पड़ा। वाह अब रामायण महाभारत भैया प्रयागराज वाले के क्यों बता सकत है। आप लोग इतना महान है के चीज में से खुद हेरत रहते। अच्छा बार तोहर जिला में भदोई आप प्रयागराज में नहीं। हाँ अच्छा ए भैया भक्ति भाव भजन करना प्रयागराज वालों को कौन सिखा सकता है भाई। जे पूरा देश विदेश के मनई अपने खिया बुलाई के तरन तार करे। अच्छा हाँ सही कहा तब भाई साहब कुंभ मेला लगा रहने हमारे हिसाब से तो हमको नहीं लगत कि हमारे मास्टर एक को दिन गंगा झकाऊ ना करे प्रयागराज के मने भाई नाइस केकर वाला बाबा कैसन मनाई उनके बारे में बताओ। बारे में जाए थे इनके ए भैया दरअसल वो जाना है ना पहले देश दुनिया वाले का नाम उनकर तरन तार करवा दी। हमारे तो घर दुआरे जब चाहे तब नहा ली। अरे हम पिंडा पा दे जान जब चाहे तब मुक्ति पाइए बना जाना चाहिए। ए भैया नल और नील दो ऐसे वीर थे रामायण के एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे महत्वपूर्ण शख्स थे। वह न होते तो शायद राम सेतु का निर्माण नहीं होता। राम सेतु अगर निर्माण नहीं होता महाराज तो कैसे जाते सीता के नहीं पूछते। ए भैया लेकिन हम आप लोग का दिली इच्छा बताइए अपन। रावण जी का किरदार मुझे पूरे रामायण में सबसे बढ़िया लगा। क्या बात है रे या तो रावण जी का या तो कुंभकर्ण का। हम तो कही थी भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। जानता था कि मैं मारा जाऊंगा। जानते थे कि साक्षात मेरे भैया नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी को अपने दरवाजे अपनी लंका नगरी में लेकर आए हैं। जानते थे कि मेरे भैया धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन भाई के प्रेम के कारण अपनी जान की आहुति दे दिए। जानते सब थे चाहते तो अभी स्वामी मोर भैया है ना उनकर जो उनकर खोकर हमका छोड़े लेकिन वो भाई का प्रेम था। महाराज उनका नाम विभीषण रहा भविष्य नहीं कहे घर का भेदी लंका ढाई। एक बात जान लीजिए अपने भेद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण जी अगर अपन भेद विभीषण का नहीं बताए होते तो मार लेते का राम जी। हाँ मरवाए तो विभीषण मरवाए। पहले के समय में भय हरा होते थे भय को हरने वाले भय हरा। लेकिन आज के समय में काका भय करा होते हैं भय को पैदा करने वाला। वाह जिया शेर। ए भैया नल और नील को आशीर्वाद था कि आप जिस चीज को छू देंगे चाहे वह पत्थर ही क्यों ना हो लेकिन पानी में वह नहीं डूबेगा। आज अभी आखिरी समय में जब कुछ नहीं हुआ तब करत का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे अंजनी से वे ललना आप बजरंगी हो गए। अरे अंजनी से वे ललना आई बजरंगी हो गए पैदा नल नील होकर उनके संगी हो गए। अरे महावीर लंका से खबर है लेके आए हो तो नल नील समुद्र के मार्ग है बनाए हो। अरे हुआ लड़ाई तीनों भी अब जंगी हो गए। अरे हुआ लड़ाई तीनों भी अब जंगी हो गए पैदा नल नील हो के उनके संगी हो।
लंका नगरी से खबर लेकर आए, नल नील के सहारे राम सेतु का निर्माण हुआ। वाह ए भैया, रामायण बहुत ही अच्छा प्रसंग है। वाह कुछ लोग मानते हैं कि अगर एक बात है कि अगर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोदी में लेटे थे, राम जी भगवान होते तो ठीक नहीं कर देते। वाह हमें रामायण अगर देखा जाए तो सीख भी देता है, हमेशा हमें दुआ पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, वाह दवा दवा भी करनी चाहिए। पता लाग मरीज को जरूरत है दवा की, वाह मारो कई झड़ाई जरूरत पड़ी दवा की तो आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। वाह जरूरत पड़ी ओका बेचारे का दुआ का तो लेके भागत हा दवाई कहते बारे महाराज। दोनों जरूरत है, दवा और दुआ दोनों जरूरी है। ये मेरे विराट का शीर्षक रहा। विश्वकर्मा जी बने बानर, विश्वकर्मा जी बेचारी बानर बने, वाह घृताक्षी बेचारी उनकर प्रेम पाए बानरी रूप लेके, और चित्रांगदा राजा सूरत की शादी हुई, 2 बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम नल और नील बताया गया, जिनके द्वारा राम सेतु का निर्माण कराया गया। लंका नगरी जीत के राम जी वापस आए। आखिरी में खानदान के परिचय बा, हमारे कहानी का समापन बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी, स्वयंवर अपने आप रच दिए, तगावे रुचि यादव बरी का पानी ना स्वयं